आज हम लोग जुगसलाई ईदगाह मैदान में संभल में जो गुज़श्ता दिनों मस्जिद शाही जामा मस्जिद में जो वाक़या हुआ उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये जो वाक़या हुआ है ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ पहुँचाने वाला हुआ है और इससे मुसलमानों में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है, बहुत तकलीफ़ पाई जा रही है। हमारी इबादत गाहें जहाँ हम इबादत करने के लिए जाते हैं, अल्लाह को सजदा करने के लिए जाते हैं, अब उन इबादत गाहों पर गंदी नज़रें पड़नी शुरू हो गई हैं और इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। इबादत गाहों के साथ साथ अब दरगाह, मस्जिद दरगाह अजमेर शरीफ पर भी इनकी गंदी नज़र पड़ गई है और उसके भी सर्वे की बातें कर रहे हैं। आज मैं ये बताना चाहूँगा और हुकूमत के जो कारिंदे हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये पाले हुए लोग हैं जो पुलिस तो नहीं होते मगर पुलिस की वर्दी में आते हैं और हमारी कौम के नौजवानों को निशाना बनाते हैं गोलियों से। क्या इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे सिर्फ खौफ दिलाया जाए, डराया जाए, भीड़ को हटाया जाए? ये सीधे उठाते हैं और चूँकि ये खुद बे औलाद हैं, हमारे पीएम साहब के पास भी और कोई औलाद नहीं है और हमारे जो सीएम हैं योगी जी मठ छोड़ के आए हैं। हर एक जब औलाद वाला होता है तो औलाद की कीमत जानता है। ये तो औलाद वाले हैं नहीं, इन्हें क्या मालूम कि माँ को क्या तकलीफ पहुंचती है जिनकी औलाद उनसे छीन ली जाती है। इबादत गाहों को ये निशाना बना रहे हैं, दरगाहों को निशाना बना रहे हैं। हमारे ऊपर लगातार जुल्म किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है और उसके बाद हम ही से अपील की जाती है कि अमन बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। यानी हम निवाले तर हैं, आप हमें हजम करते जाइए और हम हैं कि अमन का दूत बन के सबको शांति का पैगाम पहुंचाते रहें। क्या ये हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ही की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान में शांति बनाए रखें? क्या दूसरे लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? आखिर ये क्या हो रहा है पूरे हमारे भारत में? भारत की शांति को भंग कर दिया गया है और रोजाना मुस्लिम नौजवानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। रोजाना माओं की गोदें सूनी की जा रही हैं। ये याद रहे कि हम ये सब कुछ अपनी जात पर हमले तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इबादत गाहों पर और ख्वाजा गरीब नवाज जिनकी हुकूमत सदियों से चली आ रही है, अगर उस पर गंदी निगाह डाली गई तो याद रखिए कि इसकी सजा भुगतने के लोग तैयार हैं। हम सब्र कर रहे हैं तो हमारे सब्र से कोई फायदा न उठाए। हमसे कहा जाता है भाईचारा बनाए रखिए, हम जरूर भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं जो सिर्फ भाईचारा भाईचारा कहते हैं। हम चारा बन के इस देश में नहीं रहेंगे, हम चारा बन के नहीं रहेंगे कि जब चाहिए आप हजम कर लीजिए। भाई बन के रहिएगा, हम भी समझेंगे भाई, समझिएगा कि चारा है, जब चाहे हजम कर ले। तो याद रखिएगा कि तगय्युर काम है मेरा, नाम है शबाब मेरा और मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। हमारा नारा इनकलाब का नारा है। हम तब्दीली लाने वाले लोग हैं। जब हम कल गोरों से नहीं डरे तो इन बे औलादों से हम क्या डरेंगे? नहीं, हम इनसे क्या डरेंगे? बस ये है कि कैसे मुल्क में शांति रहेगी, भारत में कैसे अमन का माहौल रहेगा। जितनी जिम्मेदारी यहाँ के 20 से 40 करोड़ लोगों की है, वही जिम्मेदारी यहाँ के 80 करोड़ लोगों की भी है। एक तरफा शांति नहीं होती है। आप हमारे मदरसे छीन लीजिए, कहिए शांति से रहिए। आप मस्जिदें छीन लीजिए, कहिए शांति से रहिए। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पीएम साहब चादर भेजते हैं, आज वहाँ सर्वे की बात हो रही है। पीएम साहब ऑर्डर क्यों नहीं जारी करते और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसमें दखल देती? क्यों नहीं फौरन बयान जारी करती कि इस तरह के सारे मामलात को फौरन रोक दिए जाएं, क्योंकि इससे शांति को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा मालूम होता है कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ की जो निचली अदालतें हैं, वो सब की सब मिली जुली है, सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है।
और यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। नफरत की खाई को लगातार गहरा करने की कोशिश है, और अगर ये नफरत की खाई ऐसे ही गहरी होती रही तो फिर शांति की बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में शांति बनाए रखें, और हमारे बहुसंख्यक लोगों की भी, और खास करके पीएम साहब और तमाम राज्यों के सीएम साहब और पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जहां जहां इस तरह की गलत बातें हो रही हैं उन गलत बातों को फौरन रोका जाए ताकि मुल्क में शांति बहाल रहे।